दोस्तों नमस्कार। हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़ ज़िले के अंदर जोधपुर ग्राम सभा में है और यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटती है। जैसे ज़मीनी विवाद में अनुराग यादव का सर अलग कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी ज़मीनी ही विवाद में उधर आप लोग बराबर देखते रहे कि अनुराग की बहन माता कैसे जो है न्याय की गुहार लगा रही हैं। महीनों से उनके आंसू सूख गए, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। लेकिन दूसरी घटना आजमगढ़ में उससे भी दर्दनाक घटती है कि पीट पीट कर जो है हत्या कर दी जाती है। ये उनकी देखिए बेटी हैं। क्या सवाल किया जाए, क्या जवाब किया जाए, ये भी तो बहुत दुख होता हम लोगों का, क्योंकि हम लोग भी परिवार से हैं। ऐसे में बात करना भी बड़ा मुश्किल का काम होता है, लेकिन मजबूरी है कि अगर सोशल मीडिया के अंतर्गत अगर हम लोग दिखाएंगे नहीं, दिखाने के बाद तो न्याय मिलता ही नहीं है। तमाम फिर भी जो है प्रशासन के लोग लापरवाही करते हैं। अगर ना दिखाया जाए तो फिर भी लोग कैसे जानेंगे कि आखिर में भारत की जनता के साथ क्या हो रहा है। कैसे कब मारे थे पापा को आप? हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में मारे? इमरजेंसी गेट के सामने। जी। पापा गए थे मम्मी को भाई को ट्रीटमेंट करवाने के लिए और वहीं पे उन्होंने गुंडे को भेज के मरवाया था। और वो भी पुलिस प्रशासन के सामने मारा गया था। क्या कर पुलिस रही भी थी वहाँ पर? हाँ, पुलिस भी मौजूद थी। जी। तो पुलिस के सामने पापा को मारा गया और 10 गुंडों को भेज के मरवाया गया। इतनी बुरी तरीके से मारे गए। आज पापा हमारे बीच में नहीं है। हमें पुलिस प्रशासन में तो कोई यकीन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके अगर उनकी उसमें होता कुछ ना तो आज मेरे पापा ऐसे नहीं होते हैं। सोचिए जो है कि पुलिस के सामने इनके पापा को मारा गया, कितनी दुखद बात है। जोगी जी देख लीजिए, जहाँ पर मतलब ये वादे होते हैं या बड़ी बड़ी चैनलों के माध्यम दिखाए जाते हैं प्रशासन बहुत टाइट है, लेकिन पुलिस के सामने लोग नहीं सेफ हैं। किस बात को लेकर के मारे थे वो लोग? ज़मीनी विवाद था। सीसीटीवी कैमरा में सारी चीज़ें रिकॉर्ड हैं और उसमें पुलिस वाले भी हैं, दिख रहे हैं सीसीटीवी में। कब से? क्या इसके पहले भी कभी हमला हमला किए थे? हाँ, हमेशा करते थे, बट इतनी बुरी तरीके से नहीं करते थे। तो क्या धमकी वमकी भी देते थे पहले? हाँ, धमकी भी देते थे कि मैं आप लोगों सबको मार डालूंगा, एक एक को नहीं छोड़ूंगा। मैं तो दिल्ली रहती थी उस दिन। मैं और मेरी आंटी आ रहे थे दिल्ली से। आते टाइम मुझे भी धमकी दी गई थी रास्ते में कि सब अभी तो सिर्फ पापा को मारा गया, सबको मारेंगे, ऐसे ही मारेंगे, एक एक करके सबको मारेंगे। ऐसा धमकी दी? ऐसा धमकी दिया गया था। जी। दिल्ली में पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, मैं दिल्ली में CS की पढ़ाई करती हूँ। जी। अच्छा, जिस दिन मारे वारे हैं उसके पहले जो है पापा से कुछ बातचीत हुई थी आपसे? नहीं, मेरे पापा से कोई बात नहीं हुई थी। कब बात हुई थी आपकी? लड़ाई के 3 दिन पहले हुई थी। 3 दिन पहले बात हुई थी। पापा क्या कहते थे, पढ़ लिख करके क्या बनना है, कुछ सपना ऐसा कुछ बताते थे? पापा का सपना था हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर बने। जी। बट क्या फ़ायदा, जिन्हें वर्दी मिली है उन्होंने तो मेरे पापा को बचाया ही नहीं। वर्दी पहन के वर्दी बिक चुकी है, कंदरापुर की पुलिस बिक चुकी है, पुलिस प्रशासन बिक चुका है। उनके सामने मेरे पापा को मारा गया। आज हम अपने पापा को खो दिए। देखिए इस बेटी का दर्द जो है दिखाई दे रहा है, जो भी देख रहे हैं। जोगी जी देख लीजिए, एक तरफ जो नारी सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तमाम जो है नारे सरकार के चल रहे हैं, लेकिन इन बेटियों के दिल पर क्या बीतेगा जिनका जो है मतलब पिता का साया, जिनसे पढ़ाई लिखाई सब कुछ मतलब सारे सपने जो है, सारे सपने सारे अरमान जो है, और वो भी पुलिस प्रशासन के सामने आज इस बेटी पर क्या बीत रहा है। उधर तो अनुराग की 5-5 बहनें जो है रो रही हैं न्याय के लिए, लेकिन यहाँ पर भी देखिए एक को न्याय मिल नहीं पाता है और दूसरा जो है दर्द तैयार हो जाता है। ये आजमगढ़ ज़िला है और यहाँ पर ज़मीनी विवाद में देवरिया में जब घटना घटती है तो इसके बाद लगता है इतना प्रशासन टाइट हो गया, इतना हल्ला हुआ कि आज के बाद कोई ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी लोगों में इतनी दहशत, मतलब कि जो भी अपराध करते हैं उन्हें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। अभी तक कोई गिरफ्तार भी नहीं हुआ? अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। सारे ऐसे घूम रहे लोग। आप बोल रहे हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जिस घर में, जिस गांव में, जिस जिला में हमारे पापा, हमारे चाचा, हमारे भाई सेफ नहीं है, हम कैसे माने कि हम सेफ हैं? क्या पढ़ेंगे, कैसे जिएंगे, किसके भरोसे जिए? आज तो चले गए ना पापा हमें छोड़ के, कौन हमारा सहारा बनेगा आगे? कौन बेटी बचाओ, कौन बेटी पढ़ाओ? पहले हमारे पापा जो तो सेफ ही नहीं है, हम कहाँ सेफ हैं? कैसे हम खुद को माने कि हम सेफ हैं? देखिए बहुत बड़ी बात है कि जब जिनके भाई और बाप, जिनके साए में मतलब परिवार जीता है, जब वही मेन मालिक मुखिया ही अगर सेफ नहीं है, उनको ही मार दिया गया, तो आज ये बेटियां जो खुद से
क्या अपने भविष्य का सपना सजाएंगे? कितनी शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि जो है वादे तो कुछ और होते हैं, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो ऐसा कुछ होता नहीं है। और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है तो आजमगढ़ और जो है जौनपुर ज़िले में। क्या मांग है सरकार से, क्या मांग है? अभी तो प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। सरकार से सिर्फ यही मांग है कि मेरे पापा के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जिस ज़मीन के लिए मेरे पापा को मारा गया है ना, मेरी 13वीं से पहले उस ज़मीन को घेराया जाए। बस मैं सिर्फ यही सरकार से चाहती हूँ। जिस ज़मीन के और लिए पापा हाँ, को खो दिया आप लोगों ने। हाँ, और जिन पुलिसकर्मी के सामने मेरे पापा को मारा गया है ना, उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि उन्हें वर्दी का कोई राइट नहीं है। वो वर्दी पहन के भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, पैसे पे बिक चुके हैं। और अगर जब उन्हें वर्दी की ही कोई नहीं है तो फिर वर्दी पहनने का क्या मतलब है? अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, जिनसे मतलब कि सरकार उनको अगर पैसे देती, तनख्वाह देती है तो जनता की हिफाजत के लिए, लेकिन अगर जनता उन्हीं के सामने मारी जाएगी तो कौन किस पे भरोसा करेगा? बहुत मतलब कि शब्द नहीं है कि क्या कहा जाए, लेकिन फिर भी जो है दिखाना है, दर्द सहना है। ये भारत तो आज़ाद है, लेकिन इस भारत आज़ाद में भी ये लोग आज भी अपने आप को ऐसा लगता है कि हम आज भी गुलामी की जंजीर में बंधे हुए हैं। बिल्कुल हम गुलाम ही हैं। जी। अपने ही घर में हम गुलाम हैं, अपने गाँव में गुलाम हैं, अपने शहर में गुलाम हैं। कौन सी आज़ादी है? कोई आज़ादी नहीं है हमारे लिए। हमारी तो पूरी दुनिया उजड़ गई ना, कुछ तो नहीं बचा हमारे पास। क्या बचा है? कुछ नहीं है। कितनी बहनें हैं आप? मैं एक बहन हूँ, एक भाई। अच्छा, एक भाई, एक बहन। भाई क्या करता है? भाई मुझसे छोटा है, पढ़ाई कर रहा है। जी, जी, जी। तो भाई भी कहीं अगर इसी तरीके से लोग अपराधी घूमते रहे तो भाई भी बाहर आने जाने में उनको भी खतरा है। बिल्कुल खतरा है। बोली तो मैं, जहाँ पर मेरे पापा सेफ नहीं, मेरे चाचा सेफ नहीं, तो हम भाई बहन कहाँ से सब खुद को सेफ माने? हम भी सेफ नहीं है, हमारी भी जान को खतरा है, हमें भी धमकियाँ मिल रही हैं। जैसे पापा मारे गए वैसे सब मारे जाएंगे, एक एक करके सारे मारे जाएंगे। हम दिल्ली से आ रहे थे, उस टाइम भी हमें धमकियाँ दी गई थी। फ़ोन से? फ़ोन से नहीं, फेस टू फेस धमकी मिली थी। अच्छा, अच्छा। योगेंद्र राय ने धमकी दिया था। तो केवल उसी जो मतलब वो ज़मीन है जिसके लिए वो कितना बिस्सा ज़मीन है वो, जिसके लिए बवाल कर रहे हो? 360 कड़ी। जी, जी, जी। उसी ज़मीन को मतलब कि वो चाहते हैं कब्जाना जो अपने खुद से। हाँ, जो कि वो हमारी ज़मीन है, वो पुश्तैनी ज़मीन है। जी। तो अच्छा, क्या इसके पहले भी कभी वो लोग हमला किए थे इस घर परिवार पर? हाँ, इसके पहले भी लड़ाई हुई थी। अच्छा, लड़ाइयाँ होती थी। हाँ, झगड़ा हुआ था। 2013 में भी ऐसे ही हुआ था। अच्छा, अच्छा, 2013 में हाँ, केवल मार झगड़ा हुआ था उस समय। मार झगड़ा नहीं, बहुत बुरी लड़ाई हुई थी, बट यही उसमें किसी की डेथ नहीं हुई थी। जी, जी, जी। कंडीशन डेथ का ही था। जी, जी। देखिए जो है, क्या कहा जाए, जो है कि जो भी परिवार अगर इस दुनिया से चला जाता हो तो फिर इस दुनिया में आता नहीं है। आज इनकी दुनिया को पूरा अंधेरा बना दिया। कहाँ थे जब वो लोग मार रहे थे? हम तो एकदम हॉस्पिटल के सामने। जी, जी, आप भी वहीं पर थे? जी। जी, जी, जब हमार पति यहाँ मारल गई, जैसे जब हमने हॉस्पिटल में घुसली जा, जी, तो जब हमार बच्चा लो हवे, हम हमारे एक बच्ची जी, पहले चल गई नहीं जा, जी, तो हमने के जौन हवे कि डॉक्टरी मुआयना सबका भयल, हमार उहो ना भयल। जी, ओकरे बाद जौन जब हमरे बच्चा जौन हुआ उनकर पट्टी होत रहे, आ तबले जब हम देखली राहुल इशारा बतावत तो लोहर से वो आवत रहना हमार पति, तो राहुल कहत हूँ इशारा से करने मने उहे हम खूब हंसत रहना, कुल आप ताकत हुआ, कुल हंसत हुआ कुल, लेकिन हम समझ ना पौनी कि इनके मारे बदी मनैया आवत हम। जी, जी, ओकरे बाद जौन हवे हम दुआरी पर खड़ा हैं, आ जौन ये हम जोगिंदर हम, तो हमारे एक हाथ ऐसे पकड़ ले हम, हमरे तो हमारे बाबू उठ गया, आ हल्ला होखे लगल, तो हमार हाथ एगो पकड़ना, हमारे बाबू गर्दन में हाथ डाल देना, आ कहना कि अगर बाहर जेबा लोगन तो यहीं तोहन हुल उनको ऐसे ही मारब। ओकरे बाद साहब हमने जा ना पवनी जा, आ ओकरे बाद आके अकस्मात एक पहले एक मन नहीं मरलस, ओकरे बाद सब मिल के लातन मार हमारी आँखी के सामने मर गई ना, हम कुछ ना कर पवनी। आई रंजिश बहुत
पहले से रहल ही हवे। जी। ई जान ले कि जौन खेत खातिर लड़ाई होती है, 2 चकबंदी हो चुकल है खेते का, जी ओकरे पहले भी इनकर ना हवे, ओकरे बाद 2 ठे चकबंदी हो गई। जी ओकरे बाद भी न्यायालय में जैसे मुकदमा चलत रहल, ओमे भी हमार डिग्री हो गई है, जी लेकिन मारे दबंगई के नाते कि हमार ससुर पागल हमा, जी ये इहे लोग पागल कैले हलो, बम से मार दी हलो, हमार ससुर पागल हो गई ना। बंदूक हमार लाइसेंसी बंदूक छत्ते पर के उतार ली हलो, बंदूक का कट्टा धाई के। ओकरे बाद हमने कुछ ना कर पौनी जा। ओकरे बाद 2013 में जवन हवे खेत बरसीन काटत रहे, हमारी ये सब रोजी रोजगार है साहब। देखल जाए जब ये हमारा और कौनो आगम ना है बाहर, जानवर जो हाँ और कुछ ना है। जी ये सबसे बड़ा रहना और सब इनकर छोट भाई है, जी सबके मतलब संभाल के कैसे कैसे अपन नैया पार करत रहना है। अस्पताल में वहाँ जब मार रहे थे तो वहाँ पुलिस भी थी? हाँ पुलिस भी रहनी, होमगार्ड भी रहना। वो लोग क्या कर रहे थे? कुछ ना, सभी लोग इसी तरह खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। हम लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग जाने नहीं पाए। जी हाँ आप लोगों को भी मतलब पकड़ रखे थे? हाँ पकड़ कई हमारे बेटवा जैसे हमारे जौन बाबू रहन, उनके गले में हाथ डाल के हमारे हाथ पकड़ के खड़ा हो गए द्वार छेक के, कहना कि चलिए बोलो तही तो जैसे उनके मारा थे तो हम उनके मारा। हमने ना कुछ कर पौनी जा, आँखें की सामने मार गई। जी सोचिए कि इनके सामने इनके पति को जो है तो उस समय मतलब चिल्ला उल्ला रहे थे तो अरे हम खूब चिल्लाते हैं, खूब रोतो रहनी कि अरे हम मारल जाता, हमरे मारल जाता, फिर भी ना कुछ भाया। कोई छुड़ाने के लिए आया नहीं, बेटी हमारी गई थी। जी हमारी केवल एक बेटी जो थी, मतलब हमारे देवर की लड़की है वो उहे जवन हवे कि इनके ढकेले थे, उनके ढकेले थे, उनके ढकेले, तो उन्हों के वहू जवन हवे कि मार रहे थे सब। इसे जो आपके आंखों घाव वाव सब उन्हीं के मारे? हाँ 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 सब नहीं के अपने से मार के हम अपने घाव करब। आप बताइए, और ऐसे चोट है जब दिखावे लायक ना, सब ईटा से मरले हम, ईटा पत्थर से? हाँ जी जी 24 तारीख की घटना है सर। मेरी खेत की जुताई हो रही थी, वहाँ मेरा ड्राइवर खेत जोत रहा था। इसके बाद ये लोग ड्राइवर पर हमला किए, मेरी जेठानी वहाँ मीनू राय पहुँची। इसके बाद वहाँ मेरा बेटा अमन राय भी था, मेरी बेटी पल्लवी भी थी। इसके बाद उधर से आकर के हरिहर, जोगेंद्र, राम लखन, पवन, इन लोगों ने बुरी तरह से पथराव किया और इनके हाथ में एक जोरदार चाकू भी था, जिससे मेरी बेटी का हाथ इन्होंने काट दिया। जी मेरी जेठान मिनी राय को बुरी तरह से मार करके मारे, पूरा साड़ी पल्लो सब खींच के फाड़ फाड़ के, जो कि मैं आप मीडिया के सामने दिखाने लायक नहीं हूँ कि कहाँ कहाँ चोट लगी है। इसके बाद वहाँ से जान बचा के हमारा पूरा परिवार घर के अंदर घुस गया। हमने फ़ोन किया 100 नंबर थाने पे, थाने से सिपाही आए। आने के बाद बोले कि आप लोगों को इतनी चोट लगी है, इसके बावजूद आप लोग घर में बैठे हैं। हम लोग बोले कि हम लोगों को जान का खतरा है, तो वो लोग बोले कि हमारे रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए आगे आगे वो प्रशासन, पीछे मेरा परिवार। मेरे घर की गाड़ी थी, उसी गाड़ी में सब लोग बैठ गए। बैठने के बाद जो हम लोग आगे पहुँचे, खड़ंजे पे जो है खड़ा होकर के जोगेंद्र और पवन और वो राम लखन, इन लोगों ने मार करके बाएं तरफ का शीशा फोड़ दिया। फोड़ने के बाद जो है मेरे भसुर को, पुलिस भी थी साथ में? हाँ सामने पुलिस थी। इसके बाद मेरे भसुर को इन्होंने 2 मुक्का चलाया, लेकिन ड्राइवर गाड़ी निकाल लिया। निकाल के जब गाड़ी आगे बढ़ी तो ये वो बोला, जो जोगेंद्र था और पवन, कि चलो चलो बेटा यहाँ से चलो, जहाँ जा रहे हो वहाँ की व्यवस्था सारी मैं बांध रखा हूँ। इसके बाद वो बोला जो है जोगेंद्र, मैं बीएसएफ का जवान हूँ, मेरे आगे सब कुछ भी नहीं कर सकता, प्रशासन क्या करेगी। ये बीएसएफ का जवान है? जी बीएसएफ का जवान है। कहीं कहीं से इनको जो है जनता की सुरक्षा, देश की सुरक्षा का एक भार सौंपा जाता है, और लोग जब वर्दी का जो है दुरुपयोग करते हैं और ऐसी मतलब कि अगर दिखाना अपनी दबंगई,
तो बाहरी देशों से, बाहरी गुंडों से, बाहरी बदमाशों से और इन्हीं घर परिवार में अगर वर्दी की धौंस दिखाया जा रहा है तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और यही हाल जो अनुराग यादव के भी घर में, बगल का पड़ोसी दरोगा था और उसकी माँ के सामने उसके गर्दन को अलग कर दिया। तो आजकल लोग वर्दी को, जहाँ पे कस्में खाते हैं कि हम जनता की सुरक्षा करेंगे, तो भाई पट्टीदार अगल बगल वालों की को ही खात्मा करने का ये लोग जो है बयान बना लेते हैं और अपने वर्दी का दुरुपयोग, यानी वर्दी पर भी दाग लगाते हैं, जो कहीं न कहीं से एक सम्मान सूचक वर्दी होता है, लोगों में देखने का एक भय होता है, डर होता है, और वो जो है गुंडों के बजाय जो है ऐसे इंसानों पर जो है हमले किए जा रहे हैं। इसके बाद फिर क्या हुआ? इन लोगों ने सामने जब मेरे ट्रैक्टर पे पथराव किया और ट्रैक्टर की जो ताली निकाल ली, जो ट्रैक्टर का साइलेंसर था उस पे जो इन लोगों ने ईंटा मारा, वही ईंटा आकर के वापस जो है हरिहर को लग गया। हमारे तरफ से कोई मारने वाला नहीं था। इसके बाद जो है हम लोग तो वहाँ गए, पहले थाने पे गए, लेकिन ये थाने पे नहीं गया, ये सीधे वहाँ चला गया डॉक्टरी मायना कराने। वहाँ जा कर के इन्होंने ऐसी दबंगई बनाई कि इनकी दबंगई के नाते डॉक्टर साहब ने मेरी जेठान मीनू राय का डॉक्टरी मुआयना ही नहीं किया आज, जो कि चोट आज बहुत गंभीर हो चुकी है। इसके बाद जब मेरे भसुर वहाँ पहुँचे तो राहुल अंदर से मुस्कुराते हुए आकर के उन लोगों को बताया कि यही मतलब इशारा कर दिए, लेकिन घर पे कोई नहीं था। जब वहाँ मतलब शोर हुआ तो मेरी बेटी जो है निकल के आई, जो कि सीसीटीवी कैमरे में है मेरी बेटी। मेरी बेटी आई, आने के बाद इन सबों को ऐसे 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 ऐसे, भाई वो तो दुष्ट थे, जो उनको समझ में आया मेरी बेटी को भी मतलब मार और दिए। इसके बाद जो है जब मेरी जेठान सुनी तो भाग करके जब अंदर से आई तो मेरी जेठान को जो है ये जो जोगिंदर था, एक हाथ से मेरी जेठान को और मेरी बेटी को पकड़ करके गला दबा दिया, बोला कि मैं तुम्हारी आज हत्या कर दूंगा, बाप का तो करवा ही दिया, लेकिन तुम्हारी भी हत्या आज कर दूंगा। जिसको बचाने के लिए मेरे ड्राइवर ने कहा कि अरे भैया इसको छोड़ दो, ये तो बच्चा है। मेरे ड्राइवर ने 1.5 घंटा लेकर के टॉयलेट में उसको छिपा रहा। इसके बाद जो है मेरे भसुर अनुराग जो है मौके पर ही मतलब समझ लीजिए कि उनका अंतिम था, क्योंकि आजमगढ़ में हम जहाँ जहाँ भी लेकर के गए किसी ने हमारे भाई साहब को जो है एडमिट नहीं किया। डॉक्टर ही नहीं एडमिट किया ही नहीं। इसके बाद जो है हमको बनारस बेचू के लिए रिफर कर दिया गया। अब वहाँ वो उसी समय दम तोड़े थे कि 2-4 बाद दिन दम तोड़े। अब ये मतलब ऑक्सीजन के सहारे इंसान जी रहा है तो मशीन की प्रक्रिया है। अब हम क्या जाने। तो मैं योगी सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि जिस जमीन के लिए मेरा विवाद हुआ है उस जमीन के लिए मेरे जो क्षेत्र के नेकपाल हैं, कानगो हैं, जो मेरे थाने के लोग हैं, जिन प्रशासन के सामने मेरे भसुर का अंतिम किया गया, मेरे भसुर की आत्मा की शांति के लिए उसका जो है प्रशासन सामने आकर के जो 4 फुट की पहले से मेरी बाउंड्री है और 70 साल से मेरे नाम से है, आज भी मेरे नाम से है, उसको जो है उस बाउंड्री को चारों तरफ से सुरक्षा दल के साथ मुझे सहायता मिले और योगेंद्र हरिहर को, पवन को और राम लखन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके बाद मेरे गांव में शंकर जी का मंदिर है, मैं शाम को रोज चिराग जलाने जाती हूँ। जब मैं मंदिर के सामने गई तो राम लखन की पत्नी उर्मिला ने कहा कि अभी तो ये हादसा औरतों को हल्का सा हुआ और एक लोगों को जान से, लेकिन पूरे परिवार को मेरा परिवार साफ कर देगा। राम लखन की पत्नी उर्मिला। मैं योगी सरकार से हाथ जोड़ के अपने भसुर की आत्मा के लिए जो है न्याय की भीख मांग रही हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती। हम लोग तो विपद के मारे हो गए। यहाँ कोई पुलिस भी दिखाई नहीं दे रही, कोई आया हुआ था? मतलब कल तो जो है प्रशासन था, आप लोग भी देखे हैं, लेकिन उधर होगा कोई, इधर हम लोग जो है नहीं देख पा रहे हैं। प्रशासन गिरफ्तारी है, किसी की नहीं हुई? किसी की नहीं हुई ना। तो जो खतरा तो आप लोगों के लिए अभी भी बरकरार? बिल्कुल खतरा बरकरार है, बिल्कुल खतरा बरकरार है।
फिर एक जान जाने के बाद भी जो है अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो बहुत दुखद बात है। जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? इसमें जो है जैसे देखिए, मेरी भाभी लोग तो बोल चुकी हैं, मेरी बच्चियां भी बोल चुकी हैं जो बोलना था। प्रशासन मतलब जो लोग घूम रहे हैं, भैया को मारे हैं, उनको तो पकड़ के उनको आजीवन कारावास दें, ठीक है। फिर ये जो जिस जमीन के लिए विवाद हुआ है, मेरे भैया जो मारे गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए 13वीं से पहले इस जमीन को हम लोगों को बाउंड्री पूरा एकदम जहाँ तक जमीन है हमारी उसमें बाउंड्री मरवाया जाए। प्रशासन के तहत प्रशासन आकर खड़े होकर के यहाँ हमारे शेप में करवाएं काम। हमारा काम होना चाहिए उनकी आत्मा की शांति के लिए। भाई कुछ तो होना चाहिए ना। अब तो जान तो चली गई है। वो तो नहीं हाँ, अब मिलेंगे भी नहीं। जिस जमीन के लिए हुआ है, जमीन तो हमारी है, उनकी तो है नहीं। तो हमारी जमीन वहाँ पे आके काम करवाए प्रशासन खड़े होकर, और भैया जो मतलब वो न्याय मिले उनको। या तो मीडिया के सामने बोले हो नेपाल और हाँ, नेपाल कानगो खड़े होकर आ करके और ये पुलिस प्रशासन खड़े होकर काम करवाए। हमारी बाउंड्री बननी चाहिए। और जो लोग मारे हैं वो खुले घूम रहे हैं, उनको मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिले, आजीवन कारावास हो। पुलिस पकड़े उनको, क्यों घूम रहे हैं बताइए। ये भी परिवार हाँ, सब दहशत में जी रहे हैं। जी, ये घूमने का कोई चांस है? पुलिस क्या कर रही है? आज 8 या 9 दिन हो गए घूम रहे हैं, ये पुलिस क्या कर रही है? आप लोग भी तो सोच सकते हैं ना, प्रशासन किस काम की है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि योगी सरकार हम लोगों की सुरक्षा के लिए और मेरे भैया के आत्मा की शांति के लिए, जो जिस जमीन के विवाद के लिए सब कुछ हुआ है, वो आके खड़ा होके करवाएं। हमारा काम होना चाहिए। भाई हम लोग किस न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं? तो देखिए, आज़ाद भारत में था ये लोग, लेकिन अभी भी इनके अंदर जो डर है, दहशत है, इस घर से एक जान चली जाती है, इसके बाद भी अपराधी अगर घूम रहे हैं तो यह कहने में बहुत शर्म की बात है। प्रशासन के लिए बहुत शर्म की बात है, यहाँ अधिकारियों के लिए बहुत शर्म की बात है। तो हम चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे अपराधियों के साथ ऐसा कुछ कानून बनाया जाए ताकि फिर दूसरी घटना ना घटे। नहीं तो इस परिवार में जो बहन है, बेटियाँ हैं, बहुएँ हैं, माताएँ हैं, कोई जी नहीं पाएगा। सभी बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा अगर इन परिवार को न्याय नहीं मिला, अपराधियों को सज़ा नहीं मिली। जय हिंद, जय भारत।